नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। विजय पिंगोलिया क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज जो है वो हम बात करेंगे गुप्त काल को कंटिन्यू करेंगे। गुप्त काल हमने जैसे कि लास्ट क्लास हमने बात की थी समुद्रगुप्त के बारे में, और आज जो है वो बात करेंगे रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। किसके बारे में? रामगुप्त, थोड़ा सा रामगुप्त के बारे में, और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हम जानकारी यहाँ पर देंगे। तो चलते हैं कंप्लीट यहाँ पर जो है वो जानकारी देंगे। एड तक वीडियो को जरूर देखना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे सबसे पहले रामगुप्त। रामगुप्त के बारे में बात करें तो रामगुप्त की यहाँ पर क्या क्या जानकारी हमें मिलती है अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो रामगुप्त की जो जानकारी है वो ज़्यादातर मिलती नहीं है, क्योंकि ये शासक दुर्लभ शासक था, है ना, दुर्लभ शासक था। और यहाँ पर जो है वो इसी वजह से इनकी यहाँ पर जो है वो काफ़ी जगह तो जहाँ पर आपको नोटबुक में भी अच्छी अच्छी किताबों में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी इस शासक के बारे में, बट थोड़ा सा आपको जान लीजिएगा कि क्या था। अगर बात करें इनके पिता का नाम बात करें या शासनकाल के बारे में बात करते हैं। पहले शासनकाल, इनका शासनकाल के बारे में बात करें तो शासनकाल हमें यहाँ पर 375 ईस्वी से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 380, है ना। कब तक देखने को मिलता है? 375 से 380 तक हमें देखने को मिलता है। पिता की बात करें तो पिता इनका यहाँ पर जो है वो होने वाला है कौन? समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। बात करें इनके भाई की तो इनका भाई होता है एक, भाई कौन है बात करें तो भाई होता है चंद्रगुप्त सेकंड। कौन होता है? चंद्रगुप्त सेकंड। इसके बाद में जो है वो शासन बनता है 380 ईस्वी में। कौन बनता है शासक? चंद्रगुप्त सेकंड। क्यों बनता है और निर्लभ दुर्लभ शासक क्यों माना जाता है अगर बात करें तो इनके देखिए क्या हुआ था। समुद्रगुप्त के बाद में उत्तराधिकारी कौन था? यहाँ पर रामगुप्त था, और रामगुप्त के द्वारा यहाँ पर जो है वो 75 में यहाँ पर जो है वो क्या किया गया? 375 में इन्होंने राजगद्दी संभाली, और राजगद्दी संभालने के बाद में कुछ टाइम बाद में ही जो है वो इनकी एक पत्नी थी। पत्नी का नाम हमें क्या मिल रहा है? इनकी पत्नी का नाम की बात करें, पत्नी का नाम यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है? दुर्स्वामिनी। क्या देखने को मिलता है? दुर्स्वामिनी हमें यहाँ पर नाम देखने को मिलता है, और दुर्स्वामिनी इनका नाम यहाँ पर देखने को मिलता है, जो क्या होती है? बहुत ही सुंदरी। इनकी पत्नी क्या थी? सुंदरी, अति सुंदरी। सुंदरी यहाँ पर जो है वो बोल सकते हैं। तो देखने में बहुत अच्छी थी, सुंदर थी। तो क्या हुआ इनके शासनकाल में? क्या हुआ? शकों का यहाँ पर जो है वो आक्रमण हुआ। क्या आक्रमण या युद्ध जिसे बोलते हैं, बोल सकते हैं युद्ध। तो युद्ध होता है, आक्रमण होता है, किसका होता है? शकों का। शकों का आक्रमण। तो शकों का आक्रमण होता है। शकों के आक्रमण में क्या होता है कि जो है वो क्या होते हैं? रामगुप्त क्या होते हैं? पराजित। क्या होते हैं? पराजित होते हैं। और पराजित होने के बाद में क्या हमें देखने को मिलता है? पराजित हो जाते हैं तो क्या करते हैं? जो रामगुप्त है, क्या जो रामगुप्त है इनके द्वारा क्या किया जाता है? शकों को अपनी पत्नी को सौंप दिया जाता है कि यहाँ पर जो है वो आप मेरी पत्नी को ले जाइए और हमें जो है वो बख्श दीजिए। तो क्या करते हैं? अपनी पत्नी को क्या करते हैं? शकों को क्या करते हैं? पराजित होने के बाद में जो है वो पत्नी की बात करें तो कौन थी? दुर्स्वामिनी। इसको क्या करते हैं? शकों को सौंप देते हैं। शकों को सौंप देते हैं। तो शकों को सौंप देते हैं किसके द्वारा? रामगुप्त के द्वारा। अपनी पत्नी को क्या किया जाता है? शकों को सौंप दिया जाता है और अपने आप को बचा लिया जाता है। तो इस वजह से क्या कहा गया? इस शासक को क्या कहा गया? दुर्लभ शासक। ये बहुत ही दुर्लभ शासक थे, तो इसलिए इनको जो है वो दुर्लभ शासक कहा गया, कमजोर शासक कहा गया। क्या? कमजोर शासक। इन आदि नामों से यहाँ पर जो है वो पुकारने लगे। और इस वजह से क्या हुआ? इनका भाई होता है कौन? भाई की बात किया था आपने, चंद्रगुप्त सेकंड।
तो जैसे ही यहाँ पर शकों का आक्रमण होता है और उस टाइम पे यहाँ पर जो है वो इनकी पत्नी को क्या है, शकों को सौंप दिया जाता है। तो चंद्रगुप्त को क्या आता है कि गुस्सा आता है। क्या आता है? गुस्सा आता है। और गुस्सा आने के बाद में हमें जो क्या देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त जो है वो अपने भाई को क्या करते हैं, अपने भाई को जो है वो क्या करता है, मार देता है। क्या करता है? अपने भाई को यहाँ पर जो है वो मार देता है। इस भाई को मार देता है। और इस भाई को मारने के बाद में गद्दी कौन संभालता है? चंद्रगुप्त सेकंड संभालता है। क्यों मारता है? क्योंकि अपनी पत्नी को क्या करता है, शकों को सौंप देता है। और ऐसे जो है वो राजा को यहाँ पर जो है वो अधिकार नहीं है कि वो शासन कर सके। इस वजह से क्या करते हैं, अपने भाई की गर्दन काट दी जाती है। गर्दन किसके द्वारा काट दिया जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा रामगुप्त को मार दिया जाता है। और मारने के बाद में गद्दी पर कौन बैठता है? चंद्रगुप्त सेकंड। और उसके बाद में क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा शकों को पूर्णतः पराजित किया जाता है। और उसके बाद में जो है वो ध्रुव स्वामिनी को वहां से लेके आया जाता है। और फिर उससे जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड विवाह कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? विवाह कर लेते हैं। विवाह करने के बाद में अपनी पत्नी वो बना लेते हैं, यानी अपनी भाभी को क्या बना लेते हैं? पत्नी बना लेते हैं विवाह करके। तो अपने भाई को मारने का कारण मैंने बताया, रामगुप्त निर्बल थे। क्या थे? निर्बल शासक, दुर्लभ, कमजोर, ये आप नाम ले सकते हो। इस वजह से उनको मार दिया जाता है। इनकी जानकारी जो है वो हमें काफ़ी जगह हमें देखने को मिलती है। तो फिलहाल यही बात आपको याद रखनी है कि रामगुप्त के द्वारा यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। शकों के आक्रमण में अपनी पत्नी को वो दे देते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है, शासनकाल हमें देखने को मिलता है 75 से 80 तक। काफ़ी जगह हमें यहाँ पर जो है वो जानकारी, हमें यहाँ पर जो है वो इनकी जानकारी मिलती है रामगुप्त की। तो रामगुप्त की जानकारी कहाँ कहाँ मिलती है अगर बात करें तो उसके बारे में चलिए जानकारी आपको बताते हैं। क्या जानकारी? जानकारी स्रोत। तो जानकारी स्रोत के अगर बात करूँ तो जानकारी स्रोत में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। पहले बात करूँ फर्स्ट अगर बात करते हैं तो फर्स्ट हमें जो है वो जानकारी मिलती है। तो इसके बाद में हमें जो है वो बात करें कौन सी रचना हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है देवी चंद्रगुप्तम। इसकी बात करें तो किसके द्वारा रचना किसके द्वारा की गई? बात करें तो विशाखदत्त के द्वारा। किसके द्वारा? विशाखदत्त। किसके द्वारा? विशाखदत्त के द्वारा। सेकंड हमें जो है वो देखने को मिलती है दूसरी रचना, हमें यहाँ पर जो है वो कौन देखने को मिलती है? दूसरी रचना हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है भानभट्ट के द्वारा। भानभट्ट के द्वारा कौन क्या देखने को मिलती है? हर्षचरित्र। क्या देखने को मिलती है? हर्षचरित्र। किसके द्वारा? भानभट्ट। किसके द्वारा? भानभट्ट के द्वारा क्या देखने को मिलती है? हर्षचरित्र। तो इन रचनाओं में क्या करते हैं, जो किसकी है? रामगुप्त की जानकारी। रामगुप्त की जानकारी मिलती है। तो ये बात आपको याद रखना है। आगे कंटिन्यू करते हैं हम चंद्रगुप्त सेकंड को। देखिए रामगुप्त के बारे में इतनी सी आपको जानकारी याद रखनी है। आगे बात करते हैं किसके बारे में? चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात करें तो शासनकाल की बात करते हैं। शासनकाल। तो शासनकाल हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है 380 ईसा पूर्व से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 414 ईस्वी तक। क्या देखने को मिलता है? 380 से 414 तक हमें यहाँ पर जो है वो इनकी जानकारी मिलती है ईस्वी तक। बात करते हैं कि इनके द्वारा क्या क्या किया गया। तो इनके द्वारा देखिए इनके पिता का क्या नाम था। देखिए पिता की बात किया आपने, कौन थे पिता थे यहाँ पर समुद्रगुप्त। और भाई आपको मैंने बता दिया था रामगुप्त थे। बात करें इनकी पत्नी, एक विवाह करते हैं। इनके द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, साम्राज्य विस्तार के सीमा में विस्तार करने के लिए क्या किया जाता है, दो यहाँ पर जो है वो महत्वपूर्ण रणनीति यहाँ पर जो है वो ली जाती है। पहला होता है विवाह संबंध स्थापित करके और दूसरा था विजय यहाँ पर जो है वो प्राप्त करके।
तो पहला क्या था, विवाह संबंध से, दूसरा विजय से। तो पहला बात करें तो इनकी रणनीति क्या थी, बात करें तो साम्राज्य विस्तार की रणनीति, साम्राज्य की सीमा का विस्तार की नीति। तो यहाँ पर दो प्रमुख देखने को मिलती है। पहला देखने को मिलता है विवाह संबंध, क्या क्या, विवाह संबंध। दूसरा हमें देखने को मिलता है विजय, विजय यानी युद्ध करके विजय। तो दो, विवाह संबंध और विजय। तो दूसरी यहाँ पर जो है वो बात करें तो यहाँ पर तो विवाह संबंध के बाद में ही, विवाह संबंध और विजय के साथ सहयोग से ही इन्होंने क्या किया, एक विवाह किया। विवाह के द्वारा आपको भी पता है कि विवाह के द्वारा सीमा में साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा था। तो विवाह किया एक किसके द्वारा, चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा क्या किया गया, एक विवाह किया गया। विवाह किसके द्वारा, किसके, नागवंश की राजकुमारी, क्या देखने को मिलती है, नागवंश की राजकुमारी हमें देखने को मिलती है। राजकुमारी का नाम हमें क्या देखने को मिलता है, राजकुमारी का नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कुबेरनामा। क्या देखने को मिलता है, कुबेरनामा। हमें क्या देखने को मिलता है, कुबेरनामा। इसे जो है वो राजकुमारी से क्या करते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा विवाह कर लिया जाता है। और विवाह करने के बाद में इनकी एक पुत्री होती है, क्या होती है, पुत्री यहाँ पर जो है वो जन्म लेती है। पुत्री का नाम होता है प्रभावती। क्या होता है, प्रभावती। इनकी पुत्री का नाम क्या होता है, चंद्रगुप्त सेकंड और कुबेरनामा की पुत्री होती है प्रभावती का विवाह अगर बात करें तो प्रभावती का विवाह किससे किया जाता है, प्रभावती का विवाह तो प्रभावती का विवाह हमें यहाँ पर जो है वो वाकाटक के शासक कौन होता है, रुद्रसेन सेकंड से, किससे, रुद्रसेन सेकंड से विवाह किया जाता है। किसका, प्रभावती का। रुद्रसेन से विवाह, किससे विवाह किया जाता है, प्रभावती का, वाकाटक के शासक रुद्रसेन सेकंड से विवाह कर दिया जाता है। और उसके बाद में इनके सहयोग से ही, यहाँ पर किसके, वाकाटक के शासकों के सहयोग से ही शकों पर आक्रमण करते हैं और अपनी भाभी को जो है वो किसको, ध्रुव स्वामिनी को छुड़ा के लेके आते हैं और उसके बाद में उससे भी विवाह कर लिया जाता है। तो यह हमें किसके द्वारा देखने को मिलता है, चंद्रगुप्त के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, चलिए इन सभी को आप जो है वो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। तो सेकंड यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, वाकाटक के शासकों के सहयोग से, किसके, वाकाटक के शासकों के सहयोग से क्या करते हैं, शकों पर आक्रमण, क्या करते हैं, शकों पर आक्रमण करते हैं। समझ चाहूँगा, बाहर से थोड़ा सा आवाज़ें आ रही है, उसके लिए समझ चाहूँगा। तो शकों पर आक्रमण करते हैं और शकों पर आक्रमण करते हैं और क्या करते हैं, इस पर विजय या फिर बोले पूर्णतः पराजित। तो इनको क्या करते हैं, पूर्णतः पराजित करते हैं और अपनी जो है वो भाभी थी, क्या थी, और क्या थी, ध्रुव स्वामिनी को छुड़ा लाते हैं। किसको, ध्रुव स्वामिनी को। और उसके बाद में उससे क्या करते हैं, विवाह संबंध
स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? विवाह संबंध यहाँ पर जो है वो स्थापित कर लेते हैं। किससे? ध्रुव स्वामिनी से। ध्रुव स्वामिनी से विवाह संबंध स्थापित करने के बाद में क्या करते हैं? उसके बाद में इनसे भी विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं। और उसके बाद में और हमें क्या जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में? ध्रुव स्वामिनी के साथ में यहाँ पर विवाह करने के बाद में क्या किया जाता है? यहाँ पर जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा यहाँ पर जो है वो शकों पर आक्रमण, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में क्या करते हैं? एक उपाधि धारण करते हैं इनके द्वारा। उपाधि का नाम बात करें तो विक्रमादित्य। क्या मिलती है? विक्रमादित्य। क्या देखने को मिलती है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उपाधि किसके द्वारा धारण की जाती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। इसके बाद में यहाँ पर आगे बात करें तो एक यहाँ पर जो विजय के बाद में एक सिक्के भी चलाते हैं। कौन? यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा एक सिक्का यहाँ पर जो है वो चलाया जाता है। सिक्का कौन सा था? व्याघ्र प्रकार के चांदी के सिक्के। व्याघ्र प्रकार के चांदी के सिक्के यहाँ पर जो है वो किसके द्वारा चलाए गए? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। नाम अगर बात करें तो ये कौन से थे? प्रथम गुप्त शासक। उपाधियां यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय की यहाँ पर उपाधियां और उपनाम हमें देखने को मिलते हैं काफी सारे। क्या देखने को मिलते हैं? सबसे पहले उपनाम की बात करते हैं। उपनाम तो उपनाम कौन कौन से देखने को मिलते हैं? बात करें तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के उपनाम हमें देखने को मिलते हैं देवराज, एक देखने को मिलता है देवश्री और एक देखने को मिलता है देवगुप्त। तो ये तो होते हैं इनके उपनाम किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। और इनकी उपाधियां कौन कौन सी है? उपाधियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है वो विक्रमादित्य, परम भागवत एक देखने को मिलती है। परम भागवत के बाद में देवपुत्र। इसके अलावा और हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है कौन सी? अप्रतिरथ। इसके अलावा और एक और हमें देखने को मिलती है सकारी। क्या देखने को मिलती है? सकारी। तो ये उपाधि हमें देखने को मिलती है। सकारी होते शकों को खा जाने वाला। इसका अर्थ होता है अप्रतिरथ की उपाधि। अप्रतिरथ यहाँ पर जो है वो जिसके विजय रथ को रोका ना जा सके, है ना। अगर बात करते हैं विजय रथ के बारे में बात करते हैं तो विजय रथ की यहाँ पर जो है वो विजय रथ की बात कर रहे हैं। तो विजय रथ यहाँ पर जो है वो संपूर्ण गुप्तों में 2 शासक होते हैं। संपूर्ण गुप्तों में 2 शासकों को ये उपाधि धारण की थी। कौन सी? अप्रतिरथ की बात करें कौन? तो पहला था समुद्रगुप्त और द्वितीय हमें देखने को मिलता है चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त भी कौन सा? द्वितीय। तो ये 2 शासक थे जिन्होंने यहाँ पर जो है वो अप्रतिरथ की यहाँ पर जो है वो उपाधि धारण की थी। और संपूर्ण गुप्तों में 2 यहाँ पर शासक होते हैं। इसके आगे बात करते हैं। हमने बात किया यहाँ पर जो है वो उपनाम और उपाधि के बारे में। अब इसके बारे में आगे बात कर रहे हैं तो हमें और क्या देखने को मिलता है? तो इनके बोला जाता है कि इन अनुश्रुतियों के अनुसार इनके दरबार में 9 विद्वान मंडली निवास करती थी। उनको 9 रत्न या 9 रत्न
कहा गया। तो किसके द्वारा? अनुश्रुतियों के अनुसार यहाँ पर जो है वो 9 विद्वान थे और उनको 9 रत्न या नवरत्न कहा गया। तो ये बातें किसके अनुसार जानकारी मिलती है? अनुश्रुतियों के अनुसार हमें ये जानकारी मिलती है। आगे हम थोड़ी सी जानकारी और मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? जानकारी हमें लास्ट हमें यहाँ पर और देखने को मिलती है कि इनकी जो है वो राजधानियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इनकी 2 राजधानी हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? इनकी 2 राजधानी हमें देखने को मिलती है। राजधानी कौन कौन सी है? राजधानी, तो राजधानी पहली हमें देखने को मिलती है पाटलिपुत्र, पहली। और दूसरी हमें देखने को मिलती है कौन सी? दूसरी हमें देखने को मिलती है उज्जैनी या उज्जैनी। दूसरी कौन सी देखने को मिलती है? उज्जैनी। इसके अलावा हमें यहाँ पर जो है वो भारत में एक विदेशी शासक, वो विदेशी यात्री आते हैं भारत में। किसके शासनकाल में आते हैं? चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में। कौन आता है? विदेशी यात्री। बात करें कहाँ के? चीनी यात्री। कौन आता है? चीनी यात्री। नाम क्या देखने को मिलता है? अगर नाम की बात करें तो नाम हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, नाम हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है फोको की। क्या देखने को मिलता है? फोको की। इनका एक ग्रंथ था। क्या था? ग्रंथ, सॉरी, यहाँ पर इनका ग्रंथ का नाम है फोको की। कौन? ग्रंथ का नाम हमें क्या देखने को मिलता है? फोको की। और चीनी यात्री का नाम की अगर बात करें तो कौन था? फाइयान। कौन है? फाइयान। तो चीनी यात्री कौन है? फाइयान। और उनके ग्रंथ का नाम क्या मिलता है? फोको की। कौन ग्रंथ का नाम क्या मिलता है? फोको की। फोको की में यहाँ पर जो है वो क्या जानकारी मिलती है? फोको की में मिलती है कि यहाँ पर जो है वो मध्य प्रदेश को फाइयान के द्वारा ब्राह्मणों का देश कहा गया। क्या कहा गया? ब्राह्मणों का देश। किसको? मध्य प्रदेश को। तो क्या कहा गया? चीनी यात्री फाइयांस के द्वारा फोको की में ग्रंथ यहाँ पर देखने को मिलता है। उस ग्रंथ में मध्य प्रदेश को यहाँ पर जो है वो ब्राह्मणों का देश कहा गया। तो ये जानकारी हमें मिलती है। और फिलहाल गाइस सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। इसके बाद में जो है वो आज हमने बात की रामगुप्त के बारे में। रामगुप्त और चंद्रगुप्त। किसके बारे में? चंद्रगुप्त। और किसकी? द्वितीय की बात की। अब नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी कुमारगुप्त और अब अगर बात करें तो स्कंदगुप्त। तो इन 2 शासकों के बारे में और चर्चा करेंगे और उसके बाद में गुप्त जो है वो गुप्त वंश को हम समाप्त करेंगे। मोस्ट यही शासक हमें देखने को मिलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। फिलहाल सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपसे यहाँ पर जो है वो सन पूछ ली जाए तो चीनी यात्री की सन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं 399 से हमें यहाँ पर जो है वो 414 ईस्वी तक हमें जो है वो इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हमें जानकारी मिलती है। तो 399 में यहाँ पर जो है वो ईस्वी में हमें देखने को मिलता है कि चीनी यात्री फाइयांस आते हैं और अपने ग्रंथ में यहाँ पर जो है वो मध्य प्रदेश के बारे में ब्राह्मणों का देश कहा है इसके बारे में जानकारी वहाँ पर देते हैं। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को यहाँ पर जो है वो वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एंड तक वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद।